ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अपने घरों में अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी के शरीर पर सवारी आ रही है और सवारी वो किसी पितर की है तो वो कौन से संकेत होते हैं जिनको हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये सवारी किसी पितर की हो सकती है। इससे पहले दोस्तों हम आज के विषय के ऊपर चर्चा करें, मेरा आप सब से आग्रह है कि जो कोई भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उसे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम आज के विषय के ऊपर कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है और वो सवारी किसी पितर की है तो ये हम कैसे जानेंगे, वो क्या संकेत हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये सवारी पितर की है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पितर होते कौन हैं। दोस्तों, आजकल का आधुनिक युग है और हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, लोगों से जब ये प्रश्न किया जाता है कि आपके पितृदेव कौन हैं तो उनका ज़्यादातर उत्तर यही होता है कि हमारा कोई पितर नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले तो इस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती कि पितर होते कौन हैं। पितर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे ऊत पितर होते हैं और दूसरे हमारे पितर होते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे बड़े बूढ़े जिनकी मृत्यु हो गई है उसमें हमारे ताया ताई, चाचा चाची, हमारे दादा जो भी हैं वो हमारे पितरों में ही आते हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो और जिनका भरा फूला परिवार हो। जो हमारे परिवार के सदस्य जिनकी शादी नहीं हुई थी और किसी कारणवश 17-18 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया या अचानक मृत्यु हो गई, वो ऊत पितरों में आते हैं। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि अगर देवी देवता रुष्ट हो जाएं तो उन्हें मनाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई पितर रुष्ट हो जाए तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल होता है ऊत पितर को मनाना। अगर ऊत पितर रुष्ट हो जाए तो उसे मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए अलग प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत हवन करने पड़ते हैं, क्योंकि माना गया है कि ऊत पितरों का सीधा रिश्ता परब्रह्म से होता है, विष्णु भगवान से होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितरों से भी ऊत पितर जो हैं वो नाराज़ ना हों। दोस्तों, अब हम आते हैं संकेतों के ऊपर। सबसे पहला संकेत कि जो सवारी आई है वो पितरों की है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सवारी लेने वाला व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब दोस्तों, अगर हम बोलें कि किसी के ऊपर भूत प्रेत की सवारी आई हो तो वो भी रोता है, लेकिन जब वो रोता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, अपना सिर इधर उधर पटकता है और साधक से नज़रें नहीं मिलाता। लेकिन जब पितर की सवारी हो तो वो रोता ज़रूर है, उसकी आंखों से आंसू ज़रूर चलते हैं, लेकिन वो सामने बैठे व्यक्ति से नज़रें भी मिलाता है और उसकी बातों का जवाब भी देता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है जिसकी पूजा पाठ में बिल्कुल आस्था नहीं होती, जो बिल्कुल नास्तिक होता है। अगर वो अचानक से पूजा पाठ करना शुरू कर दे और उस पर बहुत जल्दी सवारी आना भी शुरू हो जाए तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। हो सकता है कि जो उसको सवारी आती है वो पितर की हो। और साथ में दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है वो व्यक्ति निरामिष भोजन यानी कि मांस मदिरा का सेवन करता हो और वो एकदम मांस मदिरा को छोड़ जाता है, उसका त्याग कर देता है और शाकाहारी भोजन खाता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि जो व्यक्ति पूजा नहीं करता था वो अचानक पूजा करना शुरू कर देता है और मांसाहारी भोजन को छोड़कर शाकाहारी भोजन को अपना लेता है और उस पर बहुत जल्दी सवारी आती है। ये उस पर पितृदेव की कृपा की निशानी है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार जब हमारे घर में किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसके कर्म कांड अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं और वो अपने समय का बहुत पूजा पाठी आदमी रहा हो, तो वो क्या करता है कि अपने ही परिवार के
किसी सदस्य के ऊपर आना शुरू कर देता है और इस व्यक्ति के जरिए अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। दोस्तों, कई बार लोग मेरे से ये भी प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी के घर का पितर है और वो क्या किसी और घर के सदस्य के ऊपर आ सकता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पितर जिस परिवार का है उसी परिवार के सदस्य के ऊपर ही आएगा, उसकी सवारी उसको ही आएगी। किसी और के परिवार के सदस्य के ऊपर वो नहीं आ सकता। दोस्तों, अगला संकेत कि जो सवारी किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है वो पितृदेव की है, वो ये है कि जिस व्यक्ति पर पितृदेव की सवारी आती है वो पहले से साफ सुथरा रहना शुरू कर देता है। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, नहाता धोता है और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता है और सफ़ेद रंग उसका प्रिय होता है। दोस्तों, सफ़ेद रंग इसलिए प्रिय होता है क्योंकि आपको तो पता ही है, जब हम अपने पितृ देवताओं की सेवा करते हैं तो हम अमावस्या के दिन या फिर श्राद्धों में उनको खीर पूड़ी बनाते हैं जो सफ़ेद रंग की होती है और हम उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाते हैं जो कि हम किसी व्यक्ति को दान कर देते हैं। इसके अलावा अमुक व्यक्ति जिसके ऊपर पितृदेव की सवारी आती है वो घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखता है और अगर घर में कोई साफ सफाई ना रखे या फिर गंद डाले तो उससे वो नाराज़ हो जाता है, उससे वो लड़ने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार हमारे शरीर पर हमारे ऊत पित्र भी आते हैं। ऊत पित्र जो होते हैं वो बचपन में ही या 17-18 साल की उम्र में किसी हादसे के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर अचानक किसी बीमारी के कारण मर गए होते हैं। इन ऊत पितरों की ना तो शादी हुई होती है और ना ही इनका कोई परिवार होता है और जब उनकी मृत्यु होती है तो उस समय अगर कोई उनके कर्म कांडों में भूल हो जाए, जैसे कि उनके पिंड दान करने में कोई भूल हो जाए, तो वे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आना शुरू कर देते हैं और अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और उसे संकेत देते हैं कि आपसे ये भूल हुई है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे परिवार के सदस्य होते हैं तो ये हमारे किसी परिवार के सदस्य को ही संकेत देते हैं और उसके ऊपर सवारी के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, अपने रूठे हुए पितरों को कैसे मनाना चाहिए इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज का विषय कि किसी के शरीर पर सवारी आ रही है और वो सवारी हमारे पितरों की है, उसके क्या संकेत होते हैं, उसे कैसे पहचानना है और हमारे पितर हमारे ऊपर सवारी रूप में क्यों आते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि पितरों के बारे में सटीक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद मित्रों।